इस जीप में नॉर्थ कोरियन मिलिट्री का वो सोल्जर बैठा है जो किम होन जून की पॉलिसी से तंग आकर जीप को तेजी से बढ़ाता हुआ बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इसको ये अच्छी तरह मालूम है कि या तो ये मारा जाएगा या कम से कम जख्मी तो जरूर होगा। तो फिर ऐसी भी क्या मजबूरी हो गई कि ये इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इस बारे में आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल क्यों माना जाता है और यहाँ से जिंदा भाग निकलना आखिर नामुमकिन क्यों है। व्यूअर्स, नॉर्थ कोरिया से बगैर परमिशन के निकलना किम जोंग उन की नज़र में गद्दारी है, जिसकी कम से कम सज़ा उम्र कैद और ज़्यादा से ज़्यादा मौत है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के अंदर भी एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस बगैर इजाज़त के जाना जुर्म माना जाता है। तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि सबसे बड़ा ह्यूमन राइट रिकॉर्ड नॉर्थ कोरिया के पास है। यहाँ तमाम मर्दों को नॉर्थ कोरियन मिलिट्री में कम से कम भी 10 साल सर्व करना लाजमी है। फ्री स्पीच जैसी कोई भी चीज़ यहाँ मौजूद नहीं और जो भी मीडिया है वो स्टेट के कंट्रोल में है। ये दुनिया का वो वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें सज़ा उसको भी मिलती है जिसके रिश्तेदार ने भी जुर्म किया हो। 2009 में यहाँ 2 साल के बच्चे को भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास से बाइबल की किताब मिली थी। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किसी रिलीजन को फॉलो करना भी जुर्म माना जाता है। यहाँ बाहर की दुनिया से किसी फॉरेनर का आना भी मुश्किल है और अगर किसी फॉरेनर को यहाँ आने की इजाज़त मिल भी जाए तो उसके पूरे ट्रिप के दौरान उस पर साई की तरह नजर रखी जाती है और उसको सिर्फ उन्हीं जगहों पर लेके जाया जाता है जहां सिर्फ वो देखने को मिले जो हुकूमत दिखाना चाहती है। कई मर्तबा तो फॉरेनर्स को भी मार दिया जाता है अगर वो नॉर्थ कोरिया में कोई भी ऐसी हरकत करें जो लोकल लॉ के खिलाफ, जैसा कि ऑटो एम्बियर के साथ हुआ था। ये यूएस सिटीजन थे जिन्होंने 2015 में नॉर्थ कोरिया का विजिट किया। 2016 में इनको तब अरेस्ट किया गया जब उन पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने अपने होटल रूम से गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा पोस्टर हटाया है। इस इल्जाम के लिए इसको 15 साल की कैद सुनाई गई, लेकिन एक ही साल के बाद ये नॉर्थ कोरिया के प्रिजन कैंप के अंदर ही कोमा में चले गए और उनको वापस अमेरिका भेज दिया गया। वापस अमेरिका पहुंचते हुए ये कुछ ही दिनों के बाद उन जख्मों की ताप ना लाते हुए चल बसे जो इनके ब्रेन पर लगी थी। नॉर्थ कोरिया में इसके साथ क्या सलूक किया गया ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं है। इसी सब के नतीजे में ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल है जहां लोग आज़ाद रहकर भी गुलामों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के लोग यहाँ से भागने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसा करना किसी भी सूरत में आसान नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह नॉर्थ कोरिया की जियोग्राफी है। नॉर्थ कोरिया के वेस्ट पर येलो सी जबकि ईस्ट पर सी ऑफ जापान लगता है, जहां नॉर्थ कोरियन नेवी का इतना सख्त पैरा रहता है कि किसी भी इलीगल बोट का करीब आना भी पॉसिबल नहीं है। इसके साउथ में साउथ कोरिया है जो कि नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है और इसी वजह से इसके करीब समंदर में पैरा बहुत ज्यादा सख्त रहता है। नॉर्थ कोरिया से भागने वालों के पास साउथ कोरिया से कोई और अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। वो इसलिए नहीं क्योंकि साउथ कोरिया बहुत ही डेवलप और फ्री कंट्री है, बल्कि उसका रीजन ये है कि साउथ कोरिया तमाम नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स को अपना ही सिटीजन मानता है। यानी नॉर्थ कोरियन आर्मी से कोई बचकर ये लाइन क्रॉस करने में कामयाब हो जाए तो ये कदम उसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो जिंदा पहुंचने में कामयाब हो। क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अपने इस बॉर्डर पर इतनी ज्यादा आर्मी बिठाई हुई है कि यहाँ से इंसान तो क्या कोई परिंदा भी बॉर्डर क्रॉस करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये वीडियो 2017 की है जब एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर तेजी से अपनी जीप साउथ कोरिया की तरफ लेकर जा रहा था। बॉर्डर गार्ड को जब मालूम पड़ा तो उसने इसको चेज किया और उस पर फायर खोल दिए। वो अपनी जीप छोड़कर साउथ कोरियन बॉर्डर की तरफ भागा, लेकिन नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने उस पर कई फायर ठोक दिए। खुशकिस्मती से वो साउथ कोरिया में एंटर तो हो गया, लेकिन कई गोलियां अपने जिस्म पर खाने के बाद उसके बाद साउथ कोरियन सोल्जर्स आए और उसको घसीट कर अपनी हिफाजत में ले लिया।
ऐसे ही कई अटेम्प्ट्स नॉर्थ कोरियन सिविलियंस ने भी किए हैं, जिनमें ज्यादातर तो मौके पर ही मारे गए, लेकिन जो कुछ साउथ कोरिया आने में कामयाब हुए वो भी गोलियों के जख्मों की वजह से ज्यादा वक्त जिंदा ना रह सके। नॉर्थ कोरिया से डायरेक्टली साउथ कोरिया भागना अपनी मौत को दावत देने जैसा ही है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अपने इस बॉर्डर पर तकरीबन 7,50,000 सोल्जर्स तैनात कर रखे हैं। साउथ कोरिया में एंटर होने का दूसरा और लीजिट तरीका यहाँ के नॉर्दर्न बॉर्डर से भागना है। नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ बॉर्डर में सबसे बड़ा हिस्सा चाइना और थोड़ा सा हिस्सा रशिया को भी लगता है। ये तरीका कंपैरेटिवली आसान तो है, लेकिन मुश्किलात से कम हरगिज नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को चाइना रशिया की तरफ से किसी किस्म के हमले का खदशा नहीं है। इसी वजह से उनकी उन बॉर्डर पर मिलिट्री तैनाती भी कम है। लेकिन ये पूरा 1300 किलोमीटर का बॉर्डर खतरनाक जंगलात और पहाड़ों से भरा हुआ है। इसके अलावा चाइना के साथ नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर ज्यादातर ट्यूमिन और यालू रिवर के साथ साथ चलता है, यानी अगर कोई डिफेक्टर चाइना बॉर्डर तक पहुंच भी जाए तो रिवर क्रॉस करने का चैलेंज उसको फेस करना होगा। इसके लिए डिफेक्टर्स और स्मगलर्स सर्दियों का वेट करते थे जब दोनों रिवर्स फ्रीज हो जाती थी और वो सिंपली उसके ऊपर से चढ़कर बॉर्डर क्रॉस करते थे। इसी तरह ये तरीका सख्त गर्मियों में भी काम कर जाता था, जब दरिया का लेवल बहुत कम हो जाता है। चाइना या रशिया पहुंचने पर डिफेक्टर्स के लिए खतरा अभी टलता नहीं था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की चाइना और रशिया के साथ मिलिट्री अलायंस थी। इसका मतलब है कि अगर उन्होंने किसी नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को अपनी जमीन पे पकड़ा तो वो उसको सीधा नॉर्थ कोरिया के हवाले कर देते थे, और फिर जो नॉर्थ कोरिया उनके साथ हशर करता था उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लिहाजा चाइना और रशिया पहुंचने पर उनका काम खत्म नहीं होता था, बल्कि उनको यहाँ से भी भागकर किसी और सेफ कंट्री में जाना होता था। चाइना के साउथ में म्यांमार और लाओस हैं, मगर ये दोनों कंट्रीज भी नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को अपनी टेरिटरी से पकड़कर वापस नॉर्थ कोरिया ही भेज देती थी। लिहाजा अब ऑप्शन बचता था थाईलैंड, वियतनाम और मंगोलिया, जिनका डायरेक्ट बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। ये एक तरह से डिफेक्टर्स के लिए सेफ कंट्रीज मानी जाती थी, क्योंकि जैसा कि आपने जाना कि साउथ कोरिया तमाम नॉर्थ कोरियन सिविलियंस को भी अपना ही सिटीजन मानता है, इसलिए ये तीनों कंट्रीज नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को वापस नॉर्थ कोरिया नहीं बल्कि साउथ कोरिया भेज देती थी। तो डिफेक्टर्स का प्लान ये होता है कि वो पहले चाइना या रशिया में एंटर होकर थाईलैंड, वियतनाम या मंगोलिया का रुख करें और वहां पहुंचकर अपने आप को वॉलंटरी अथॉरिटीज के सामने सरेंडर कर दें, और वहां से उनको जहाज में बिठाकर साउथ कोरिया भेज दिया जाता था, जहां वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाते थे। 1990 से अब तक 34,000 नॉर्थ कोरियंस नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं। असल में उस दौर में नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन की सपोर्ट हासिल थी, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद नॉर्थ कोरिया की ये सपोर्ट खत्म हो गई और अमेरिका ने भी इस पर काफी सैंक्शंस लगाना शुरू कर दी। इस पॉइंट पर नॉर्थ कोरिया के हालात इतने खराब हो गए कि यहाँ के लोग खाने पीने को भी तरसने लगे। एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन 35 लाख लोग यहाँ बेसिक जरूरियात ना मिलने की वजह से मर चुके थे। भी 1991 के बाद ही काफी लोगों ने यहाँ से भागने का इरादा किया और हर गुजरते साल नॉर्थ कोरिया से भागने वालों की तादाद बढ़ती ही चली गई। यहाँ तक के कहत साली खत्म होने के बाद भी डिफेक्टर्स का सिलसिला बढ़ता ही चला गया और 2009 में रिकॉर्ड डिफेक्टर्स नोटिस किए गए, जिनकी तादाद 3000 तक पहुंच चुकी थी। 2010 और 2011 में भी डिफेक्टर्स की तादाद ज़्यादा ही रही, लेकिन तब 2012 की स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से डिफेक्टर्स की तादाद अचानक से 50% कम हो गई। वो शख्स जिसने 1994 के बाद नॉर्थ कोरिया को रूल किया था वो चल बसा और अब उसके बाद गद्दी संभालने की बारी थी उसके बेटे किम जोंग उन की। पावर में आते ही उसने देश के खिलाफ भागने वालों के लिए और स्मगलिंग वालों के लिए घेरा तंग किया। पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर सिग्नल जैमर्स इंस्टॉल किए गए और इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग को भी काफी बढ़ा दिया गया। बॉर्डर पर डिफेंस लगा दी गई और मिलिट्री पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई। इसके अलावा किम जोंग उन ने रशिया और चाइना के साथ भी मामला तय किए कि
वो भी अपनी साइड पर ज्यादा सख्ती बना कर रखें। इन्हीं चेंजेस की वजह से नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स का चाइना में जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था और अब वो ब्रोकर जो नॉर्थ कोरियन सिविलियंस की नॉर्थ कोरिया से भागने में मदद करने के लिए पैसे वसूल किया करते थे, उन्होंने भी अपने रेट काफी हद तक बढ़ा दिए। 2007 में जो चाइनीज ब्रोकर्स ये काम $2000 में करते थे, 2017 में इन्होंने एक डिफेक्टर से $15,000 लेना शुरू कर दिए। ज्यादातर नॉर्थ कोरियन जिनकी सालाना इनकम ही $2000 के बराबर है, उनके लिए अब इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करना नामुमकिन हो चुका था। यही वजह है कि 2012 के बाद से, यानी किम जोंग उन की पावर में आने के बाद से डिफेक्टर्स की तादाद कम होती गई और इसके बाद 2019 में सिर्फ 1000 डिफेक्टर्स ही यहाँ से भागने में कामयाब हो सके और उसके बाद 2020 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया से भागना अब बिल्कुल ही नामुमकिन हो चुका है। 2019 में जब चाइना में पहला कोविड का केस बना था, उसके 2 महीने के बाद नॉर्थ कोरिया दुनिया की पहली कंट्री थी जिसने अपने तमाम बॉर्डर्स को पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोविड का कोई एक भी केस नॉर्थ कोरिया में पहुंच सके। पूरे नॉर्थ कोरिया में किसी भी मीडियम में जाने और बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। ऐसा करना नॉर्थ कोरिया के लिए जरूरी भी था, क्योंकि यहाँ पर 42% पॉपुलेशन को अभी भी सही से खाना नहीं मिल पाता, यानी उनकी बॉडी में कोविड-19 वायरस बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं है। इसके साथ साथ अगस्त 2020 में नॉर्थ कोरियन मिलिट्री ने नॉर्दर्न बॉर्डर पेट्रोल को शूट टू किल का ऑर्डर दे दिया, यानी उनको फुल अथॉरिटी दे दी गई कि अगर वो चाइना बॉर्डर पर किसी को भी आते या जाते देखें तो उसी वक्त उसको गोली मार दें। यही वजह है कि यहाँ से भागने वालों की तादाद पिछले 3 सालों से ना होने के बराबर है और नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़े जेल की मानद बन चुका है, जहाँ लोग ना कोई रिलीजन फॉलो कर सकते हैं और ना ही बाहर की दुनिया से किसी भी तरह के कांटेक्ट में रह सकते हैं। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब तो दूर की बात, यहाँ इंटरनेट भी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेज में ही इस्तेमाल किया जाता है और उस पर भी सिर्फ वही वेबसाइट्स खुलती हैं जो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने ही बनाई हैं। उनके पास फोन्स तो हैं, लेकिन वो फोन लोकली असेंबल्स हैं जिनमें ऐसे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए गए हैं जो लोगों की फोन एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ जो कुछ भी होता है उसका बाहर की दुनिया को कोई भी इल्म नहीं है। यहाँ पर एग्जीक्यूशंस फांसी देकर नहीं बल्कि फायरिंग स्क्वाड्स को भेजा जाता है जो सबके सामने लोगों को गोलियां मारकर मार देते हैं। नॉर्थ कोरिया में उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है जिसने साउथ कोरिया में बैठे अपने कोई रिश्तेदार से बात करने की कोशिश की हो। इस सारे तमाशे को दुनिया देख तो रही है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी। यही वजह है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस लगाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।